हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। तो आज की जो जॉब अपॉर्चुनिटी होगी वो विप्रो कंपनी की तरफ से होगी। विप्रो करियर्स रिक्रूटमेंट 2024 डेवलप इंजीनियर लेटेस्ट जॉब अपडेट। तो जो डिवॉप्स इंजीनियर होते हैं उनके लिए विप्रो द्वारा रिक्रूटमेंट निकल चुकी है और हम इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि क्या लोकेशन रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, क्वालिफिकेशंस क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा। और जो सबसे बड़ी जो बात होती है, इंपॉर्टेंट बात होती है, वो है अप्लाई प्रोसेस। तो आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल करके दिखाया जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो सबसे पहले इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। विप्रो ऑफ कैंपस 2024, कंपनी नेम विप्रो, पोस्ट नेम डिवॉप्स इंजीनियर। एक्सपेक्टेड जो सैलरी है वो है 4.3 लाख पर एनम टू 11.8 लाख पर एनम सैलरी रहेगी। ये फिक्स सैलरी नहीं है। अच्छी पैकेज अगर एवरेज अगर बात करें तो 8 लाख तक मिल सकती है आपको। एक्सपेक्टेड सैलरी अगर और डिजर्व करते हो तो इससे बेटर आपको मिल सकती है। एक्सपीरियंस है तो उससे भी बेटर आपको मिल सकती है, आपके ऊपर है। जॉब लोकेशन बैंगलोर है। एक्सपीरियंस फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकता है, एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो, एनी बैचलर्स डिग्री कैन अप्लाई। मतलब किसी भी बैचलर्स डिग्री का हो, किसी भी स्ट्रीम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। बस डिवॉप्स इंजीनियर के बारे में आपके पास स्किल्स और नॉलेज होना जरूरी है। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे विप्रो ऑफ कैंपस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ टू अप्लाई विप्रो रिक्रूटमेंट 2024, ये सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको टिक कर देना। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, डिवॉप्स इंजीनियर। उसके बाद जो में शेयर के और अप्लाई का बटन है तो हमें अप्लाई पर क्लिक करेंगे। जैसे हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे एक नेक्स्ट स्टेप हमारे सामने ओपन हो जाता है विप्रो करियर्स का। तो हमें अभी हम यहाँ से फॉर्म जो है वो फिलअप करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंटरव्यू और ईमेल पूछा गया है। तो जिस भी ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हो, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है और यहाँ पे आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक कर देना है। उसके नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर टिक करोगे तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी ये जो पॉपअप है इंटरव्यू और पासवर्ड का, ये उन्हीं आता है जिन्होंने इस ईमेल आईडी, जो ईमेल आईडी आपने यूज़ की है अभी, उस ईमेल आईडी से अगर आपने इसके पहले भी अप्लाई किया है विप्रो में तो आपको ये पासवर्ड पूछा जाता है। तो उन्होंने ही यहाँ पे सिर्फ पासवर्ड फिलअप करना। जो फर्स्ट टाइम या नई ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हो, जिस ईमेल आईडी से आपने इसके पहले कभी अप्लाई नहीं किया, उनके प्रोसेस कंटिन्यू होगी। बस ये एंटर योर पासवर्ड जो है वो सिर्फ उन्हें आएगा जो इसने इस ईमेल आईडी जो अभी यूज़ करे उसके उस ईमेल आईडी से उसके पहले विप्रो में अप्लाई किया था। तो पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन कर देना। जैसे आप लॉगिन करोगे तो हमारे सामने नया पेज ओपन होगा। जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या नई ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हो उन्हें डायरेक्ट यही पेज ओपन होगा। वो पासवर्ड नहीं आएगा, इंटरव्यू पासवर्ड का पॉपअप नहीं आएगा, यही डायरेक्ट पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। अभी जो इन्फॉर्मेशन मैं बोलूँगा वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। तो सबसे पहले रिज्यूम है, यहाँ पे माई कंप्यूटर पर टिक करके अपने डिवाइस से जो अप टू डेट रिज्यूम है वो अपलोड कर देना। बस इतना याद रखना कि आपकी जो रिज्यूम की साइज़ है वो 5 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर नीचे यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो फिलअप कर देना। क्रिएट अ लॉगिन, जो फर्स्ट टाइम या नई ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हो उन्हें लॉगिन आईडी पे अपना नेम और सरनेम विदाउट स्पेस दिए लिखना है। नेम और सरनेम लिख दीजिए। उसके बाजू में पासवर्ड, तो पासवर्ड आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और उसमें एक अल्फ़ाबेटिक, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक न्यूमरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर इंक्लूड होना चाहिए। पासवर्ड री एंटर कर देना। ठीक है। अगर आप दूसरी बार अप्लाई करोगे तो यही पासवर्ड आपको इंटीरियर पासवर्ड में फिलअप करना रहेगा। ठीक है। अभी एंटर योर इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले सैचुरेशन टिक कर दिया। आपके नाम के पहले जो भी लगता है, मेरे नाम के सामने मिस्टर लगता है वो डाल दिया। नीचे फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम आपको लिख देना है। मिडल नेम की कंपनी को ज़रूरत नहीं इसलिए हम रिवील नहीं करेंगे। उसके बाजू में लास्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है एज इट इज जो आधार कार्ड में लिखा है। ठीक है। फिर नीचे ईमेल आईडी वही फिलअप कीजिए जो एंटर योर ईमेल आईडी पे फिलअप करना है। याद रखिए एक फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो एक ही ईमेल आईडी हमें यूज़ करनी है, दूसरी ईमेल आईडी हमें यूज़ नहीं करनी। फ़ोन टाइप में हमें यहाँ पे मोबाइल सेलेक्ट कर देना और उसके बाजू में आपका नंबर लिख देना। नंबर कैसे लिखोगे, पहले सबसे पहले कंट्री कोड लिखना है। जैसे इंडिया का नंबर है तो +91, बाद में आपका जो 10 डिजिट का नंबर है वो। ठीक है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ, दिख रहा होगा। ठीक है। अभी हम नीचे एड्रेस पर जाएंगे। एड्रेस में आपको टाइप का होम सेलेक्ट करना है और आपका रेसिडेंस जो एड्रेस है वो लिख दीजिए। उसके नीचे सिटी, कंट्री, स्टेट और उसके नीचे जिप कोड लिख दीजिए। उसके बाद हमें सवाल पूछे जाते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है, आर यू ओपन टू रीलोकेट टू जॉब लोकेशन, अगर यहाँ पे सबको यस ही करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इस सब्सिडरीज? अगर उसके पहले अगर आपने वो विप्रो या उसकी जुड़ी हुई कंपनी में काम किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर यस किया तो उसकी जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो आपको मिली होगी, तो आपको यहाँ पे नीचे एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड करनी है, वो लिखनी है। अगर नहीं किया है तो यहाँ पे नीचे n/ लिख देना। क्या लिखोगे? N/N/A, मतलब नॉट अप्लीकेबल इसका जवाब होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, वो लिख देना। फिर उसके नीचे एक नया जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। उस क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि आपने पिछले 12 महीने 1 साल से किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट सरकार में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, फॉरेन ऑफिशियल्स हो, आर्मी में हो, किसी भी तरह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, गवर्नमेंट कंपनीज हो, किसी भी तरह गवर्नमेंट से रिलेटेड काम किया है तो यहाँ पे यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर एजुकेशनल टाइप आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो भी आप पढ़े हो वो सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे डिग्री सिलेक्ट करना है। अभी डिग्री कैसे सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे टिक करना, और जो भी डिग्री ली है आपने वहाँ पे लिख देना। जैसे आप लिखोगे नीचे ऑप्शंस आएंगे वो सिलेक्ट कर देना। कॉलेज यूनिवर्सिटी इसमें नहीं लिखना, उसके बाजू में आपका जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम है वो लिख दीजिए। ब्रांच ऑफ स्टडी, जैसे आपने डिग्री सिलेक्ट की वैसे ही आपको ब्रांच ऑफ स्टडी सिलेक्ट करना है। उसके नीचे ग्रेजुएशन कब पासिंग हुई वो, कब पासिंग हो रहे वो। फिर उसके बाजू में कंट्री जो कॉलेज की है वो, सिटी और स्टेट जो कॉलेज की इंफॉर्मेशन है वो सिटी और स्टेट, ठीक है। कंट्री फिलअप कर देना। ग्रेजुएशन डेट जो भी होगी वो फिलअप कर देना, पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर। फिर नीचे नेशनलिटी सेलेक्ट कर देना। फिर उसके नीचे आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन द कंट्री, अगर आप ये जॉब इंडिया के लिए है तो इंडिया में काम करने के लिए अगर आप लीगली ऑथराइज है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। अगर आप प्रॉपर इंडियन सिटीजन इंडिया में रहते हैं तो आप ये बिल्कुल यहाँ पे यस कर सकते हो। फिर उसके नीचे स्पॉन्सरशिप वगैरह उसकी ज़रूरत है क्या, अभी या बाद में, कंपनी द्वारा इस कंपनी में काम करने के लिए, इस देश में काम करने के लिए। अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो इंडिया में रहते हो तो आपको किसी भी स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं, तो आपको यहाँ पे नो सेलेक्ट कर देना। अगर आप इंडिया के बाहर के हो तो आपको जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो देख के आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस, जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉयर में कंपनी का नाम, सिटी, कंट्री, स्टेट कंपनी की, और स्टार्ट टू एंड डेट फिलअप कर सकते हैं, नहीं किया तो भी चलेगा। जिन्होंने जॉब नहीं किया, जो फ्रेशर्स है, उन्होंने क्या करना है, एम्प्लॉयर में कैपिटल N A लिख देना है। कैपिटल A मतलब नॉट अप्लीकेबल, सिटी अपनी, कंट्री अपनी और स्टेट अपनी जहाँ पे आप रहते हो, ठीक है, वो फिलअप कर देना। स्टार्ट टू एंड डेट में अगर कंपलसरी होगा तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं दोनों दिन स्टार्ट टू एंड डेट में एक ही तारीख लिख देना। फिर उसके नीचे स्क्रॉल करना। फिर ये करेंसी वगैरह कुछ नहीं फिलअप करना। उसके नीचे टोटल एक्सपीरियंस डिटेल, जिनके पास एक्सपीरियंस है उन्हें यहाँ पे महीनों में एक्सपीरियंस लिखना है। अगर किसी के पास 12 महीने का, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो उन्हें 12 लिखना है। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 24 लिखना है। महीनों में एक्सपीरियंस लिखना है, साल में नहीं है, ठीक है। जिनके पास जो फ्रेशर है, जिनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है तो उन्हें 0 लिखना है। करंट नोटिस पीरियड, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपकी कंपनी का जो भी नोटिस पीरियड है वो लिख सकते हो। फ्रेशर हो तो 0 लिख देना। फिर यहाँ पे नीचे अपडेट प्रोफाइल पर सेलेक्ट कर देना। जैसे आप अपडेट प्रोफाइल पर सेलेक्ट करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट स्टेप पर सिलेक्ट किया, स्क्रॉल किया, यहाँ पे पूछा जाता है प्लीज सेलेक्ट योर टोटल एक्सपीरियंस रेंज। अगर आप फ्रेशर हो तो 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है तो फर्स्ट जो है 0 to 3 ईयर। अगर उससे ज़्यादा है तो जिस भी ऑप्शन में आप बैठते हो वो सिलेक्ट कर देना, ठीक है। फ्रेशर्स हो या 3 साल तक का एक्सपीरियंस है तो 0 to 3 ईयर ही सिलेक्ट करना, बाद में सबमिट कर देना। जैसे आपने सबमिट किया, हमारा अब नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। यहाँ पे देखो दोनों चीज़ें अगर आप छोड़ दो, ठीक है। जो फर्स्ट है हाउ डिड यू हियर अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी, तो आप हमारे जॉब का जो हमारे चैनल का जो भी नाम है वो आप लिख सकते हो। फिर यहाँ पे सबमिट कर देना, ठीक है। कंपलसरी होगा तो अगर आपको लिखना है तो लिख दीजिए, नहीं तो नहीं लिखा तो भी चलता है, ठीक है। योर एप्लीकेशन वॉज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाइंग। हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। यू आर करंटली सबमिटेड टू दिस जॉब, मतलब हमारी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी क्या करना, हमारी एप्लीकेशन तो कंप्लीट हो गई है। अभी क्या करना, जो ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया था वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो का एक मैसेज आ जाता है। उसमें वही लिखा है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इस जॉब जो डिवॉप्स इंजीनियर है उसे सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और आपकी एप्लीकेशन कंपनी द्वारा उसे रिसीव भी कर लिया गया है। अभी वो कंपनी की जो रिक्रूटमेंट टीम है एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। अगर उनके रिक्वायरमेंट, उनके नीड के हिसाब से अगर फुलफिल हो जाती है, मैच हो जाती है, तो आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए प्रोसेस लंबी चलती है, थोड़ी समय लग जाता है उसके लिए। पर ये मेल आपको तुरंत आ जाता है 5-10 मिनट के अंदर अंदर। अगर ये मेल आ गया तो आपकी जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी।
पूरी जो मैंने वीडियो में जो प्रोसेस बताई है वो अगर फॉलो करोगे तो आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है जॉब रिलेटेड या एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कुछ भी परेशानी हो, कुछ भी अड़चन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसका सोल्यूशन के साथ रिप्लाई दे देंगे ताकि आपकी भी जॉब की एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए जो भी जॉब की तलाश में है, तो उनका भी फ़ायदा हो। अगर आप उनका फ़ायदा कराओगे तो उनको भी जो अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जॉब की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। तो आप, ठीक है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।